जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है रमा एकादशी, इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस दिन व्रत करना है, इसका पूजन कैसे करना है, इसकी पूजा की विधि के साथ इसके नियम क्या हैं। एकादशी के व्रत में नियमों का बड़ा महत्व होता है। जब व्रत नियम के अनुसार किए जाते हैं प्रिय दर्शकों, तभी उनका उत्तम फल प्राप्त होता है। और एकादशी तो व्रत वैसे भी नियमों के अनुसार किया जाए तभी फलदायी होता है। तो उसके नियम क्या है, अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है, क्या कुछ नियम दशमी तिथि से आरंभ होंगे या नहीं होंगे। कार्तिक की अमावस्या है तो निश्चित रूप से बड़ी अमावस्या है, महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसके पीछे का एक बड़ा वृतांत है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सबसे प्रिय रानी सत्यभामा को इसका वर्णन करते हैं। वह वृतांत भी आपको जानने को मिलेगा कि कैसे उसका सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का इस एकादशी से संबंध है, क्यों ये एकादशी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से पूजा विधि, नियम, मुहूर्त के साथ संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव की कृपा से आपका व्रत सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दिवाली पर जो हमारा निर्णय था वही निर्णय वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने भी यही निर्णय दिया है कि जो हम कह रहे थे इतने समय से। आप देखिए कि हम ज्योतिष के अनुसार जो जानकारी देते हैं उसका समर्थन बड़े बड़े लोग करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छी जानकारियां सदा मिलती रहेंगी। आइए अभी बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, यूँ तो प्रति माह 2 एकादशी आती हैं। सभी एकादशियों का अपना महत्व है, परंतु ये माह कौन सा चल रहा है, ये माह है कार्तिक का। ब्रह्मदेव कहते हैं न कार्तिक मासस्य समो मासे, अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है और ना ही एकादशी के समान कोई तिथि है। इसीलिए कार्तिक मास में जो आने वाली 2 एकादशियां हैं ना, 2, ये बहुत श्रेष्ठ कही गई हैं। एक तो जो अभी आ रही है और दूसरी जो देव उठनी एकादशी होती है, देव प्रबोधनी एकादशी होती है, जिस पर देव उठते हैं, वह भी आने ही वाली है। ये दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ हैं। आप अगर हमारे चैनल पर सुन रहे होंगे कार्तिक मास महात्म्य, तो अभी ब्रह्म वाक्य आया है। कल के ही अध्याय में आपने वर्णन सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी कौन सी? रानी सत्यभामा। रानी सत्यभामा जो हैं वो भगवान वासुदेव से एक बार प्रश्न करती हैं। जब भगवान वासुदेव उनके लिए देवताओं से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके और वहाँ से पारिजात वृक्ष को रानी सत्यभामा के लिए उनके महल में लाके लगा देते हैं। तो सत्यभामा पूछती हैं कि प्रभु, मैंने ऐसे कौन से सदकर्म किए कि मुझे इस जन्म में आप न केवल पति रूप में मिले, वरन आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सदा मुझ पर कृपा करते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? आप कृपा करके मुझे मेरे पिछले जन्म का वह वृतांत सुनाएं, जिसके कारण मुझे इस जन्म में आप पति रूप में मिले और मैं आपकी 16,108 पटरानियों में से सबसे प्रिय रानी बनी। वो मेरा कौन सा कर्म था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामे, पूर्व जन्म में, उसमें एक बहुत बड़ी कथा है, पूरा वृतांत है। अगर आप अध्याय हमारा सुनेंगे तो उसमें पूरा वर्णन आ जाएगा। मैं पूरी कथा सुनाने जाऊंगा तो फिर एकादशी जो वीडियो है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ उसमें।
तो उसमें जो प्रमुख जो निकल के आया वो ये कि सत्यभामा पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी और उनके पति तथा उनके पिता का शीघ्र ही राक्षस के द्वारा देहांत कर दिया गया, भक्षण कर लिया गया। अब सत्यभामा अकेली पड़ गई तो उन्होंने अपने आप को हरि को समर्पित किया। हरि को किस प्रकार से समर्पित किया? उन्होंने पूरे जीवन 2 ही कर्म किए, एकादशी का व्रत और कार्तिक का स्नान व्रत। पूरे जीवन भर जितने भी कार्तिक आए, इसके बाद वह सभी कार्तिक में व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक स्नान करती रही, व्रत करती रही, कार्तिक व्रत करती रही और एकादशी का व्रत करती रही। केवल इसके करने मात्र से ही वह न केवल श्रेष्ठतम योनि को प्राप्त करती है, वरन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा की पत्नी बनने का, परमात्मा की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये फल है कार्तिक मास स्नान, कार्तिक व्रत का और उसकी एकादशी का। तो यदि आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं, कार्तिक व्रत नहीं भी धारण कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो इस एकादशी को अवश्य कीजिए। बहुत उत्तम फलदायी है प्रिय दर्शकों ये एकादशी। मेरा इसे आरंभ में बताने का उद्देश्य केवल इतना था कि इसका पुण्य फल शास्त्रों में जो लिखा है वह मैं आपको बताऊं, जिससे कि आप इसको करें तो बहुत उत्तम फल आपको भी प्राप्त हो। जो मेरी शिक्षा दीक्षा है, जो मेरी पढ़ाई है और जो नित्य प्रति मैं पुराण पढ़ता रहता हूँ, वहाँ से जो भी आपके योग्य या आपके जानने योग्य बातें मुझे प्रमुख रूप से मिलती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अब बात करेंगे कि रमा एकादशी का आपने व्रत करना कैसे है। ये तो महत्व हो गया एकादशी का। प्रिय दर्शकों, ये जो आने वाली एकादशी है ना, ये आपके सभी पापों का नाश तो करती है, ये आपका अगला जन्म सुधारती है और ये आपको इस जन्म में आर्थिक संपन्नता देती है, सामाजिक संपन्नता देती है, मान सम्मान की प्राप्ति कराती है, आपके जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या हैं, कैसे इसका व्रत करना चाहिए और कैसे उसे शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है इसके नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ होते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है ये एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। मैं बारंबार बताता हूँ आपको, ये केवल एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 3 दिन के नियम होते हैं इसमें। व्रत के एक दिन पूर्व, व्रत वाला दिन और व्रत के अगले दिन पारण वाला दिन। इस प्रकार से ये त्रिदिवसीय विधान है। तो इसमें दशमी तिथि को क्या करना है आपको कि दशमी तिथि को सर्वप्रथम तो बाल आदि धो लीजिए, क्योंकि कुछ प्रांतों में एकादशी को बाल नहीं धोए जाते हैं। और कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे मसूर की दाल का त्याग करना है, मसूर की दाल नहीं खानी है और बैगन नहीं खाना है क्योंकि ये कार्तिक एकादशी है। मूली नहीं खानी है, कार्तिक एकादशी है। इसके अतिरिक्त कांसे के पात्र का प्रयोग सभी एकादशियों के लिए वर्जित कहा गया है। तो कांसे के पात्र का प्रयोग एक दिन पूर्व ही बंद कर दीजिए, अर्थात दशमी तिथि से ही बंद कर दीजिए। चाहे भोग के लिए चाहे भोजन बनाने के लिए कहीं भी प्रयोग ना करें। भगवान को भोग लगाने के लिए प्रयोग करते आए हैं तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ये 3 दिनों में आप उसका प्रयोग ना कीजिए। पिछले एकादशी पर कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे, उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स अर्थात कुछ गहने आदि भी कुछ महिलाओं के कांसे के बने होंगे, अगर वो कहीं भी आपने पहने हैं तो आप उनको भी 3 दिन के लिए अगर उतार के रख दें, उनके स्थान पर कुछ और पहन ले तो वो बड़ा ही उत्तम रहेगा। कांसे के अलावा शहद का त्याग बताया गया है। शहद का त्याग 3 दिन का है, इसको भी आपको अपनाना चाहिए। दशमी तिथि से ही शहद का त्याग है और एकादशी को जब पूजन करेंगे उसमें भी शहद का प्रयोग आप नहीं करेंगे और द्वादशी को पारण वाले दिन भी आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है।
कार्तिक एकादशी के दिन यदि आप भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है। भगवान शालिग्राम, इनका पूजन कार्तिक में विशेष रूप से कहा गया है। और कार्तिक में जब इनका विशेष रूप से पूजन कहा गया है तो एकादशी तो वैसे भी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है और एकादशी का व्रत तो किया भी उन्हीं के निमित्त जाता है। इसीलिए कार्तिक एकादशी, रमा एकादशी के दिन अगर आप भगवान के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करें। अब बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जिन्हें शालिग्राम शायद पता नहीं है। तो शालिग्राम एक शिला होती है प्रिय दर्शकों। शालिग्राम शिला ऐसे है कि उसकी भी एक बहुत बड़ी कथा है। संक्षिप्त में समझाता हूँ। जब जलंधर नामक एक राक्षस था, वह भगवान शंकर से भयंकर युद्ध कर रहा था। पहले भगवान विष्णु से युद्ध कर चुका था लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी देवी ने उन्हें भाई बना लिया क्योंकि दोनों समुद्र से प्रकट हुए। वह चला माता पार्वती की ओर आकर्षित होके। माता पार्वती को पाने के लिए वह कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर भयंकर युद्ध हुआ। अब क्योंकि उसकी जो पत्नी थी ना, वो बड़ी ही पतिव्रता थी, वृंदा नाम था उसका। इस कारण से वह मृत्यु को प्राप्त होकर भी वापस आ जाता था क्योंकि उसकी पत्नी का सतीत्व उसे पुनः जीवित कर देता था। अब भगवान विष्णु को एक विचार आया कि क्यों ना इसका सतीत्व भंग किया जाए। अतः भगवान विष्णु एक लीला धर के, बड़ी कहानी है कि कैसे भगवान ने क्या किया, वो कथा को छोड़ दीजिए। सारांश ये है कि वो उसके पति अर्थात जलंधर के वेश में उसके साथ रहने लगे और उसे पता नहीं चला कि ये पति हैं या कोई और इस प्रकार उनका सतीत्व जो है वो भंग हुआ। सतीत्व भंग होने के कारण जलंधर मृत्यु को प्राप्त हुआ और भगवान शंकर ने उसका संहार कर दिया। इससे वृंदा क्रोधित हो गई क्योंकि बड़ी ही पतिव्रता नारी थी वो। हाँ, ये बात अलग है कि वो भगवान विष्णु की भक्त भी थी। तो उसने जैसे ही ये जाना कि ये तो विष्णु है जिसने छल किया है, वह क्रोधित हुई। उसने क्रोध में आके अपने सतीत्व के दम पर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर रूप को प्राप्त होगे। अब क्योंकि भगवान विष्णु को वृंदा अति प्रिय थी, उनकी प्रिय भक्त थी, भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त के श्राप को भी कैसे झूठा कर दूं। भगवान उसी समय पत्थर रूप में, पाषाण रूप में बन गए, जिसे आज हम शालिग्राम शिला कहते हैं। तो ये शालिग्राम शिला की कथा है। अब क्योंकि भगवान को उस पर दया भी थी और यह भी दुख था कि उन्होंने एक पतिव्रता नारी का पतित्व धर्म को भ्रष्ट किया है, भंग किया है, तो इसका एक प्रकार से पछतावा भी था क्योंकि उस बेचारी की तो कोई गलती थी नहीं उसमें। तो भगवान ने उसे वरदान दिया कि जब वो शिला रूप में होंगे तो वृंदा तुलसी रूप में होंगी और वो उन्हें सबसे प्रिय होंगी, बिना उसके वो भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। और तभी जो पति परायणा वृंदा थी वह तुलसी रूप में प्रकट हुई। और इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा निरर्थक कहा जाता है। तभी कहते हैं कि भगवान विष्णु को सदा तुलसी दल रख के ही भोजन कराना चाहिए। तो वह शालिग्राम शिला की कथा है। शालिग्राम की पूजा कार्तिक में जितनी की जाए उतना कल्याण होता है। तो शालिग्राम की पूजा कीजिएगा इस दिन, एकादशी के दिन। बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। पूजन की विधि के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत से ऐसे भी दर्शक हैं कहते हैं पंडित जी वो वीडियो आपका 25-30 मिनट का हो जाता है और इतना समय नहीं निकल पाता। तो ऐसा करते हैं, अभी हम केवल ये जानकारी देते हैं कि इस का व्रत करना कैसे है, इसके नियमों का पालन कैसे करना है, क्या विधि रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। रात्रि को दंत धावन कीजिएगा और एकादशी को सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अगर दशमी तिथि को व्रत के एक दिन पहले कोई नियम के अनुसार एक वक्त का भोजन ग्रहण करे तो बहुत उत्तम है। अगर ना कर पावे तो कोई बात नहीं, दोनों वक्त ग्रहण कीजिए, पर सात्विक आहार लेना है आपने। समझ रहे हैं, सात्विक आहार। सात्विक आहार से अभिप्राय है कि लहसुन प्याज आदि भी एक दिन पहले छोड़ देने हैं। बहुत से ऐसे भी भगवान के प्रेमी हैं जो मदिरा पान करते हैं और मांसाहार करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं।
तो ऐसे सज्जनों को, ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि आपको भी एक दिन पहले उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब पियो, आज खूब खाओ और कल व्रत कर लो, अनुचित है, व्रत फल नहीं मिलेगा। एक दिन पहले ही इन वस्तुओं का त्याग कर देना है भोजन में, और उसके बाद व्रत कीजिएगा। रात्रि को दंत धावन करके सोइए। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए। दंत धावन में अगर आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं तो मत कीजिए। या तो नमक आता है उनमें या तो केमिकल आता है, दोनों ही आपके व्रत को भंग कर रहे हैं। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो प्रयोग कीजिएगा, ना हो तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको कहाँ से प्राप्त होगा। और सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए और उसके बाद अपने एकादशी व्रत का संकल्प कीजिए। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करना चाहिए भगवान का। पूजा सामग्री को एकत्र कर लीजिए, चौकी बिछाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की स्थापना कीजिए, आसन दीजिए। उसके बाद भगवान का पूजन कीजिए। संकल्प अवश्य करना है, संकल्प करके पूजन करना है। पूजन के बाद नियमों का पालन करते हुए, नियमों में ब्रह्मचर्य आपने दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है प्रिय दर्शकों। दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य आरंभ कर देना है, नियम है। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य और द्वादशी के पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, वैर भाव नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी का नुकसान नहीं करना। एकादशी व्रत वाले दिन घर में कलह कलेश नहीं, शांति रखनी है क्योंकि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है, कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन का वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ कुछ स्तोत्र के साथ, उनका श्रवण कीजिएगा। और रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए। एकादशी में जागरण की बड़ी महिमा है। और अगले दिन व्रत पारण करना है, सूर्योदय से पहले पुनः उठ जाइएगा, स्नान आदि कीजिएगा, व्रत का पारण कीजिएगा। पारण की विधि के लिए भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो 2 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। एक तो मैं पूजा विधि का वीडियो आपको अलग से दूंगा इस बार, और पारण का तो प्रत्येक एकादशी पर मैं देता ही हूँ। इसका जो पारण है वो विशेष होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो तिथियां हैं ना वो बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, घटत बढ़त हो रही है। इसी कारण आप देखेंगे कि इसके बाद जो दिवाली आ रही है या फिर उससे पहले धनतेरस है, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, सबकी जो तिथियां हैं वो ऊपर नीचे हैं। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर या जो आप गूगल करते हैं दोनों ही जगह पर दिवाली की डेट गलत दी जा रही है और नरक चतुर्दशी की डेट भी गलत दी जा रही है, और साथ ही उससे पहले धनतेरस होती है उसकी डेट भी गलत बताई जा रही है। तो सही जानकारी किसी अच्छे सोर्स से प्राप्त कीजिए। यदि किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण का आपके पास कोई चैनल है तो उस पर देखिए। आप हमारे ज्योतिष संस्थान का ये जो चैनल है इस पर जुड़े रहिए। दिवाली से संबंधित जानकारी हमने आपके लिए अपलोड कर दी है, उसको अवश्य देखिएगा कि दिवाली किस दिन आपको करनी है और क्यों करनी है। हम कारण के साथ बात करते हैं कि पंचांग में, शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है वो बताते हैं आपको, और उस आधार पर इस आधार पर अब आप स्वयं निर्णय कीजिए। हम आपको ऐसे बताते हैं कि आप स्वयं निर्णय कर पाते कि हाँ आपको ये त्यौहार करना किस दिन चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं ये हम आपको बता देते हैं, आगे आपका स्वयं का निर्णय होता है। तो इसीलिए अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज के इस डिजिटलाइज युग में लोग न जाने कितना आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत जानकारियाँ दे के वो आपको भी पाप का भागी बना रहे हैं। तो सावधान रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कभी कोई ऐसी कोई चीज़ आए कि हाँ आप जिसके बारे में सोच ना पाएँ कि ये सही है या गलत, तो चैनल पर आप उसका लिंक भेज के पूछ सकते हैं। हम उसका पूरा रिसर्च करके हमारी पूरी टीम आपको बताती है कि ये सही जानकारी है या झूठी जानकारी है। अब बात करते हैं कि व्रत करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, रमा एकादशी तिथि जो है उसकी शुरुआत हो रही है 16 अक्टूबर को सुबह 10:24 पर। 10:24 पर यह आरंभ होगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक ये रहेगी, इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार 17 अक्टूबर को एकादशी है। तो जो लोग चावल के लिए केवल एकादशी जानते हैं कि चावल कब नहीं खाने, तो ध्यान रखिएगा 17 को नहीं खाने, 17 को एकादशी है। व्रत की बात करें तो उत्तम व्रत होता है द्वादशी युक्ता। 11:12 के बाद 17 तारीख को द्वादशी भी आ जाएगी। तो ये जो है एकादशी, ये द्वादशी युक्ता भी हो गई। इसीलिए
ये एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को ही किया जाएगा। रमा एकादशी 2025 17 अक्टूबर को व्रत किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की कि कब करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है। प्रथम चौघड़िया छोड़ दीजिए, दूसरा चौघड़िया उत्तम होता है, लाभ का है, तीसरा अमृत का है। तो सूर्य उदय के बाद 1.5 घंटा छोड़ दीजिए, लगभग 6:15 सूर्य उदय होगा। तो 7:50 से 8:50, 9:50, 10:50 तक उत्तम समय है। इसमें आप पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब मंत्र बताते हैं देवी एकादशी का जो आपको जपना चाहिए। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माद्रभम सूर्याभर भूरिघेदिन्द्र दित्ससी। यह मंत्र जपेंगे कल्याणकारी है। यह भगवान विष्णु का एक मंत्र और बताते हैं जो इस एकादशी पर उत्तम फल देगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र भी आपके लिए उत्तम फल की प्राप्ति कराएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ दक्षिणा आदि यदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। बार कोड भी हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। बाकी जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देवभूमि धार्मिक। हरे कृष्ण।